हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को एग्जाम रेवोल्यूशन पे। दोस्तों, आज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे 15 मिनट में आप 25 में 25 यानी कि 50 में 50 स्कोर कर पाएंगे मैथ वाले सेक्शन पे। तो आप लोग के सामने हम सीजीएल 2025 का 26 सितंबर 2025 में जो शिफ्ट में पूछा गया था उसको हम लोग करने वाले हैं। इसमें आपको बताया जाएगा किस अप्रोच से आपको ये क्वेश्चन को करना है ताकि आपको 15 मिनट में टोटल 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए और स्कोर कर पाए, पूरा 25 में 50 कर पाए। तो चलिए आप लोग के सामने इसको शुरू करते हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा। देखिए, इसमें आपको पूरा टाइमर वाला लिया गया है, होल सेट को इसलिए लिया गया है ताकि थोड़ा सा बताने में आप लोग को जो समय लगे तो थोड़ा इसमें समय दे पाए। चलिए हम सिर्फ पार्ट सी को करेंगे यानी मैथ वाले सेक्शन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों आपको इसमें लगा देना है डिजिटल सम। क्या है डिजिटल सम? 4 3 7 2 9, ये खत्म हो गया। एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस 7 3 10 10 हो गया और 9 तक ऐसे खत्म हो गया। 7 3 10 16 16 मतलब क्या हो गया? तो 17 हो गया। यानी कि 1 माइनस 7 में कितना हो गया? -6 हो गया। -6 करना है, इसको प्लस बनाने के लिए 9 जोड़ देना है डिजिटल सम में 3, जिसमें 3 आएगा वही मेरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको देखिए तो 6 3 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया। यहाँ पे -6 आ रहा है यानी +9 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसमें आ गया यानी ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। 2 में देख लेते हैं। 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 5 4 9, इसमें +6 आ रहा है, ऑलरेडी +6 ही आ रहा तो नहीं हो पाएगा। 9 खत्म, आगे देखिए 8 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 8 6 14 14 5 19 हो गया, ये तो नहीं होगा। आगे देखिए 9 खत्म, ये हो गया 5 7 2 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, 6 5 11 हो गया, ये भी नहीं हो पाएगा। यानी इस तरह देखिए आप कितना जल्दी इसको कैलकुलेशन कर पाए, ऐसे आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्षों में बोतलों का उत्पादन 16,000 से बढ़कर 26,000 हो जाता है। अच्छा, 2 वर्ष में इतना से इतना हो रहा है तो इसको अगर हम देखें तो जीरो यहाँ से कैंसिल, जीरो कैंसिल, यानी 2 वर्ष में पूछा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, इतना रेशियो 26 हो जाएगा। 4 का आपको पता है क्या होता है? 16 क्या होता है? 4 हो गया। और इसको देखिए 26 है, इसको कैसे लिखना है? तो 26 को आप ऐसे लिखिए, 25 + 1 लिखिए। 25 का तो पता है क्या होता है? 5 होता है, प्लस 1 जो बचा है इसको 1 करना है और 5 का दुगुना यहाँ पे इसको डिवाइड कर देना है। 5 दूनी 10, यानी इस ये क्या निकल के आया? तो 5.1 निकल के आया, यानी 4 से 5.1 चला जा रहा है। 4 से कितना चला जा रहा है? 5.1। कितना ज़्यादा हो गया? 1.1 ज़्यादा हो गया 4 पे, मल्टीप्लाई 100 से परसेंटेज के लिए। एक यहाँ से जीरो उड़ा तो एक यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 2 से 2 4 चला गया, यानी 55/2 कितना हो गया? 27.5 हो जाएगा। चलिए किसमें है? 27.5, ऑप्शन 4। आगे देखते हैं, अगला है 15,000 में 6% वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाते हैं। 3 वर्ष बाद राशि क्या होगा? अच्छा, 3 वर्ष बाद यानी 6 18, यानी कि 1500 का 118 होगा और 1500 किसका मल्टीप्लाई है? 3 का मल्टीप्लाई है। तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन 3 में कौन सा कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है। 3 3 6 7 7 14 15, यानी एक ही ऑप्शन है जो 3 से मल्टीप्लाई कट रहा था। समझ गए हैं? चलिए, सूरज 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है, 72 सेकंड में उसका तय की गई दूरी क्या होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको सेकंड में बदलना क्या हो जाएगा दोस्तों? इसको 5/18 कर दिया जाता है और इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया? टाइम 72 सेकंड हो गया, यानी 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 20 तिया कितना हो जाएगा? यानी 20 तिया कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। समझ गए हैं? आइए अगला यहाँ पे देखें तो एक आयताकार समांतर चतुर्भुज की आयाम समांतर श्रेणी में है। यदि इसका आयाम का योग 21 सेंटीमीटर और आयतन जो है 168 घन सेंटीमीटर, तो इसका आयाम क्या होगा? अच्छा, आयतन क्या होता है? L गुना B गुना H होता है। यानी किस ऑप्शन में हम जाए कि हमको L गुना B गुना H करके 168 प्राप्त होगा? देखिए 10 तो कभी होगा नहीं क्योंकि जीरो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है नहीं, इसमें भी 10 होगा नहीं। 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से 10 10 कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको देखिए 7 या 21, यानी 1 आएगा और इसका यूनिट डिजिट 1 हो रहा है जो कि इसका बराबर नहीं है। यानी इसको देखते हैं, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। ऑप्शन बस डी हो गया। तो ऐसे आपको चीज़ों को करना है। आगे देखिए, एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 72 डिग्री है। इसका लंबाई जो है 22 सेंटीमीटर है। यानी चाप का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई यानी 22 दिया हुआ है बराबर 2 पाई होता है, 2 पाई आर। आर कितना देख रखा हुआ दोस्तों? इसकी त्रिज्या निकालना बोला 2 पाई आर, और थीटा कितना है? 72 है। थीटा बटा 360, यही होता है फॉर्मूला इसको। तो इसमें आपको फॉर्मूला थोड़ा लगाना था इसमें। चलिए इसको अगर देखते हैं यहाँ से तो ये कितना बार में चला गया? 72 से ये 5 बार में चला गया। आगे अगर देखें तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, यानी 7 5 35 उधर हो गया, बटा 2 नीचे चल जाएगा, बराबर आर हो गया। 35/2 कितना हो जाएगा? 17.5 हो जाएगा। समझ गए हैं? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने वेतन का 30% किराए पर, 20% किराने पर और सामान पर 25% खर्च करता है। यदि वो इतना बचाता है तो उसका वेतन कितना? अच्छा देखिए, 9,000 बचाता है, 9 का मल्टीपल होगा जो कि ये नहीं है, ये नहीं है, यानी ये दोनों में से ऑप्शन होगा।
अब देखिए 30 खर्चा किया, 20 खर्चा किया, 50 हो गया, और 25 और खर्चा किया, 75 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास 9,000, और मेरे उसके अकॉर्डिंग 9,000, मेरे अकॉर्डिंग 25%, यानी मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगा 100 से, तो 25 चौक 100, 9 4 36 हो गया। समझ गया इसको, 36,000 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक स्टोर जो है 25% छूट देता है, लेकिन छूट वाली कीमत पर 5% क्या देता है, वेट लेता है। ठीक है, तो इतना अंकित मूल्य वाली वस्तु को कितना भुगतान करना पड़ेगा, यानी अंकित मूल्य का उसका कितना था, 1600 रखा था, उसमें 25% छूट दे रहा है। 1600 का 25% छूट कितना हो जाएगा दोस्तों, 1600 का 25% 1/4 की कितना हो जाएगा, 4 से 16 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 छूट दे रहा है, यानी हो गया 1200 हो गया। अब 1200 पे जो है ये 5% का क्या लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, यानी कि 5% 105/100 आ जाएगा, यही होगा। तो अगर यहाँ से देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, तो 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। 06 किस में है, बस एक ही में ऑप्शन में 06 है। अब बस 2 डिजिट तक मल्टीप्लाई करना था, आगे भी क्यों करें आखिर, अगर ऑप्शन मिल रहा है तो। चलिए 3 कार समान दूरियाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। पूरा कार का औसत क्या है। जब भी ऐसा 3 वाला औसत दे दे तो आपको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना होता है 90। मान लेते हम 90 किलोमीटर है एक का, यानी टोटल किलोमीटर कितना हो गया 270 हो गया, यानी प्रत्येक जन 90 किलोमीटर चल रहा है, हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो 90 किलोमीटर चल रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना लगेगा, इसको 3 लगेगा, इसको टाइम 2 लगेगा, और इसके लिए टाइम 1 लगेगा। यानी टोटल एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम टेकन होता है। ठीक है, तो 3 2 5 1 6 हो गया, 6 तो कितना बार में चल जाता है, 6 45 6 के कितना होता है 270, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 45 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगर देखिए तो अम्ल और जल का जो है 40 लीटर के मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात है 3:4। इस मिश्रण से 8 लीटर निकाल कर, अच्छा 40 में से 8 निकाल दिया तो बचा कितना 32 बटा। अब 32 को जो है ये 3 और 4 अनुपात में बांटेगा तो कितना मार्क में चल जाएगा, यानी 8 आएगा। ठीक है, यानी इसको देखें तो यहाँ से अगर देखें तो एसिड और वाटर कितना बन रहा है, एसिड बन रहा है 8 × 24, समझ गए, और वाटर कितना बनेगा 8 बनेगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक हो गया। तो आगे देखिए क्या बोला है, 8 लीटर निकाल कर उसकी जगह में 3:1 वाले अम्ल और जल में मिला दिया जाता है, यानी 8 को जो है 1:3 में मिला जाता है। यानी अगर यहाँ से देखिए अम्ल को मिला रहे हैं, अम्ल का 1 यूनिट है, 1 यूनिट बटा टोटल कितना 4, यानी अम्ल कितना मिला दे रहे हैं, और दो और अम्ल मिला दे रहे हैं। और जल अगर देखिए तो 8 में जल कितना मिला रहे हैं, 3/4 मिला रहे हैं, यानी कि 3 दूनी 6 जल मिला रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया 24 और 2 26 हो गया, और 8 6 कितना हो गया 14, यानी 13/13:7 हो गया, 13:7 यही पूछा था हमसे। चलिए 13:7 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ललित एक काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ललित 15 दिन में कर सकता है। लक्ष्मण उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। लक्ष्मण कर सकता है 25 दिन में कर सकता है। चलिए तो 15 और 25 का अगर एलसीएम हम देखें तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। चलिए 15 × 5 = 75, 15 25 दिया 75 हो गया। वो 5 दिन तक एक साथ काम करता है। अच्छा 5 दिन तक जो है एक साथ काम करता है, यानी कि 5 और 3 8 हो गया, 8 पंचे 40 काम हो गया दोस्तों। 40 काम हो जाए तो कितना बचेगा इसके पास 35 काम बचेगा। और शेष काम को ललित और देवेन मिल के 4 दिन में पूरा करता है। तो ललित का कितना है 5 यूनिट है। ठीक है, 5 यूनिट, देवेन का मान लेते हैं x हो गया, कितना दिन में 4 दिन में पूरा करता है। तो अगर यहाँ से देखें हम तो 5 के ये उधर जाएगा, 5 के 20, 20 में 35 गया तो कितना बचेगा 15 हो गया, बराबर 4x हो जाएगा। यानी x देवेन का कितना हो जाएगा 15/4 हो जाएगा। क्या पूछा है, देवेन अकेले कार्य कितना करेगा, यानी 75/15 गुना 4 ऊपर चलेगा तो 25 15 कितना हो जाएगा 15 × 5 = 75, 5 × 4 यानी 20 दिन में कर लेगा। कितना दिन में कर लेगा 20 दिन में कर लेगा देवेन अकेले। आइए, दो लंबवतीय बेलनों का आयतन दो देकर रखा हुआ इतना और उसका त्रिज्या इतना है, तो पूछा है कि उसका ऊंचाई कितना होगा। कितना होता है बेलन का ये पाई r² h होता है कि नहीं आयतन, तो पाई से हमको लेना देना है नहीं। आयतन कितना हो गया 2/3 देकर रखा, जो बराबर r² यानी 1 का स्क्वायर 1 × h1 हो जाएगा, बटा r² कितना है यहाँ पे 2 है, 2 × h2 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखें तो 4 दूना कितना हो जाता है 8 हो जाएगा, यानी 8:3 हो जाएगा। समझ गए, यही हो जाएगा h1 h2 का 8:3। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी प्रिज्म की ऊंचाई में 3 गुना कर दी जाती है तो जबकि उसका आधार का क्षेत्रफल क्या स्थिर रहे तो आयतन में क्या प्रभाव करेगा। देखिए आयतन कितना था, प्रिज्म का आयतन कितना होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। इसको 3 गुना करेंगे तो पूरा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। बस सिंपल था ये वाला, 3 गुना किसमें है, इसमें है। आगे देखिए, एक शंकु को पिघलाकर उसकी आधी त्रिज्या वाला शंकु बदला जाता है। जब भी किसी को पिघलाते हैं तो उसका वॉल्यूम पिघलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो शंकु कितना होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमको इससे मतलब है नहीं, पाई से मतलब है नहीं, आर स्क्वायर एच ना। और दोनों जब संख्या बन रहा था आर, ये भी खत्म हो गया, ये आर स्क्वायर भी खत्म हो गया, यानी एक का त्रिज्या अगर मानते हैं क्या, उसकी आधी उधर कर रहे हैं ना, तो एक की त्रिज्या एक हो गया, और इसका मूल ऊंचाई देकर रखा है, कितना देकर रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर मूल ऊंचाई, एच हो गया इतना, जो बराबर उधर उधर कितना होगा आर होगा, ठीक है, आर स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा, अच्छा उसका क्या नया ऊंचाई पूछा, ठीक है, तो ये आर, ये तो आर होगा नहीं, इसको काटते हैं, चलिए चलिए इसको फिर से लिखते हैं, 1 गुना 12 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये उसका आर का आधा हो जाता है, ये आर का आधा हो गया, इधर 4 चल जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, गुना एच हो गया, तो एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 चौक 48 हो गया, समझ गया इसको, चलिए 48 हो गया। आइए अगला देखते हैं, एक समकोण, अच्छा राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है, तो सी पे है, यानी ए बी सी हो गया, यहाँ पे राइट एंगल, साइन क्या होता है, साइन ए का मान दिया, यानी कि ये 5 हो जाएगा, ये 13, तो ये 12 हो जाएगा, क्या पूछा है कॉस बी, कॉस बी के लिए क्या था, बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना 5/13 ही हो जाएगा इसी को, चलिए तो ये भी इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्या बोला कि 3 डिग्री को रेडियन में बदले, रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो हमको इसको पहले चेक करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 गुना 180/180, तो 5 डिग्री आ रहा है, ये तो होगा नहीं, तो किस में हमको 3 डिग्री मिल सकता है, इसमें मिलेगा, देखिए 180/60 कितना हो गया, 3 छक 18, 3 छत्ती 18, 3 डिग्री मिल गया हमको, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, a प्लस बी 90 है, साइन ए 5/13 है, तो कॉस बी क्या होगा, अगर इसको देखें ऐसे, चलिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये दोनों मिला के 90 है, यानी ये 45, ये 45, तो बचा कितना, ये 90 बचा, एक ट्रायंगल में 180 होता है, साइन ए का मान कितना, ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो कॉस का मान क्या हो जाएगा, b/h, b बटा कॉस बी बोला गया है, तो b/h यानी यही हो जाएगा 5/13 ही हो जाएगा, फिर से 5/13। अगला देखते हैं, आइए, दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन पर दो कोण ऊर्ध्वपारित विपरीत होते हैं, यदि उनमें से एक कोण का माप 45 है तो दूसरे कोण का माप क्या होगा। देखिए इसमें क्या बोला है, दो रेखा है, ठीक है, मानते एक रेखा ये हो गया, उसको प्रतिच्छेदन कर रहा है, एक रेखा अगला ये प्रतिच्छेद कर रहा है इस जगह पे, ठीक है, तो पूछा है कि उसके विपरीत उनमें से एक कोण जो है 45 है, ये कोण देकर रखा हुआ 45 पूछा है, तो उसका अगला दूसरा कोण क्या होगा, तो सेम हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्यों 45 होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, ठीक है, चलिए तो 45 हो गया, तो ये सेट लगता है काफ़ी ज़्यादा ईजी आया हुआ था, ठीक है। एक त्रिभुज का अंत केंद्र जो है 3 और 4 है, एक त्रिभुज का अंत केंद्र मानते हैं एक त्रिभुज है, चलिए इसको मान लेते हैं त्रिभुज हो गया, इसमें अंत केंद्र बना देते हैं, आइए अंत केंद्र, अगर इसको यहाँ से देखते हैं, ये नहीं बन पाएगा सर इस फिगर से, चलिए एक सेकंड, एक त्रिभुज हो गया, एक अंत केंद्र बना दिए, ठीक है, ये हो गया अंत केंद्र इसके अंदर में, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो क्या इसमें क्या है कि अंत केंद्र इन रेडियस जो देकर रखा हुआ है, ये इन रेडियस होता है, इन रेडियस, ठीक है, ये कितना देकर रखा हुआ है, 3 और 4 देकर रखा हुआ है, और ए बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, और ए बी का ऊंचाई कितना 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से अगर ऊंचाई देखे तो 2 सेंटीमीटर देकर रखा हुआ है, तो पूछा त्रिज्या के त्रिभुज के अंत त्रिज्या क्या होगा। अच्छा जो यही ना त्रिज्या, ये जो हाइट है यही मेरा त्रिज्या काम करेगा, यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। इस सब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ सोचिएगा नहीं, जब भी दिया रहे इतना ऊंचाई है बस ऊंचाई को मानना, त्रिज्या मान के, ठीक है। अगला देखिए, x का मान √3 है, तो इसका मान पूछा है, यानी कि इसको अगर देखें √3 + 1 का होल स्क्वायर करना है, तो √3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 + 1 4 हो जाएगा, और प्लस जो होगा 2ab और उधर -2ab वो तो कट जाएगा, इस इधर से भी 4 आएगा और इससे भी हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यानी 4 दूना 8 हो गया, समझ गए यहाँ तक में। चलिए अगला देखिए, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, एक त्रिभुज हो गया ABC, ये त्रिभुज हो गया ABC, DE पैरेलल है BC का, ये DE हो गया, ठीक है, ये DE जो है पैरेलल है BC का, ठीक है, AD 1 हो गया, और DB कितना हो गया, 2 हो गया, ये 2 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो पूछा है कि इसका AE का मान देकर रखा हुआ 5, तो पूछा EC का मान क्या होगा। देखिए 1 का वैल्यू 5 हो गया, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बस यही आपको करना था और कुछ नहीं, 10 ऑप्शन सी में हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, जीवा AB और जीवा CD बराबर है। अच्छा जीवा कैसे बनेगा, तो एक वृत्त हमको बनाना पड़ेगा, और जीवा मानते हैं एक जीवा ये हो गया, एक जीवा ये हो गया, ये AB हो गया, ये CD हो गया, केंद्र पर 50 डिग्री तथा x डिग्री का आंतरिक कोण करती है। अच्छा केंद्र पर, ये केंद्र पर की दोनों, चलिए ये केंद्र पर इसका कोण बनाती है, एक जो है बनाती है 50 बनाती है, और एक जो है x डिग्री कोण बनाती है, तो पूछे x ज्ञात कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन घूम फिर के,
फिर से हम एक क्या हो गया, शीर्षाभिमुख हो गया, ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री होगा, यानी शीर्षाभिमुख कौन हो गया, चलिए 50 हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा द्वारा बनाए गए रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या है यदि उसका केंद्र जो है आंतरिक कोण 90 डिग्री है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना था। ये एक सर्किल हो गया, ठीक है, इसके अंदर यहाँ से जो है ये दिया हुआ है O हो गया, ये 10 है और ये भी 10 हो गया, और इसमें केंद्र में कितना है, ये 90 डिग्री है। तो पूछा है कि इसका त्रिज्याखंड क्या होगा, ठीक है, रेखाखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसा होता है दोस्तों, सबसे पहले तो पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है, पाई हो गया आर स्क्वायर, आर कितना देख रहेगा 10, आर स्क्वायर थीटा कितना है 90, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस कर देना है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन 90 का क्या मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस यही आपको करना था, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना था इसमें, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए तो ये 4 बार में चला जाएगा, यहाँ से देखिए तो ये 25 बार में चला जाएगा, ठीक है। अच्छा पाई का वैल्यू पाई देकर रखा हुआ, चलिए अच्छी बात है। तो ये 25 पाई यानी कि 25 पाई माइनस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 25 पाई माइनस 50 किस में है, ऑप्शन 1 में है, 25 पाई माइनस 50। चलिए अगला देखते हैं, tan इतना है, tan a बराबर इतना है, साइन का मान क्या होगा। अच्छा tan का मान क्या होता है p/b होता है, और साइन का मान क्या होता है p/h होता है। p का वैल्यू कितना 3 देकर रखा हुआ है, तो p का वैल्यू यहाँ पे भी 3 आ गया। कोई ऑप्शन में 3 है पहले, बस एक में 3 है, तो आपको पूरा इसमें सॉल्व नहीं करना था, एक में देख के ही मार के आगे निकलना था। आगे देखिए, a एक काम को 30 दिन में करता है, a 30 दिन में, b उसी काम को 40 दिन में करता है, b 40 दिन में, वे एक साथ काम करते हैं, यानी कि इन दोनों का अगर एलसीएम देखें कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। चलिए 3 4 4 तिया 10 दिन तक मिलकर काम करते हैं, यानी 4 3 7 10 दिन में 70 काम हो चुका है दोस्तों, बचा 50 काम बचा, ठीक है। फिर सी उनके साथ मिलकर 5 दिन तक पूरा करते हैं, यानी 4 3 7 हो गया, प्लस सी जो मिल गया उसके लिए एक्स मान लेते हैं, और कितना दिन पूरा कर रहा है 5 दिन में। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो इधर 5 से कट जाएगा ये 10 बार में, यानी कि इधर देखें 10 बराबर 7 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3 निकल गया, यानी सी का इफिशियंसी 3 निकल गया। पूछा सी ए के लिए उस काम कितना दिन में करेगा, यानी 120 काम है 3 दिन में, कितना दिन में करेगा 40 दिन में कर देगा, समझ गया 40 दिन में। तो यहाँ मेरा हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट सेट, ठीक है। आप लोगों को बताते हुए बनाए, फिर भी हमको 17 मिनट लगभग टाइम लगा, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन लगभग अगर हम सिर्फ ऐसे बनाते तो 11 मिनट इसके लिए काफ़ी था ये सेट में। तो यहाँ हम इसको सबमिट करते हैं दोस्तों, आइए इसका फिर मार्क्स देखते हैं। चलिए ये सबमिट हो गया, और यहाँ आप स्कोर देख सकते हैं, मेरा 50/50 स्कोर बना, सिर्फ मैथ वाला सेक्शन मारे थे, ठीक है। ये 50/200 मत जाइए, 50/50 हो गया। तो यह देखिए, बस आप लोग भी मेरा अप्रोच को देखिए किस तरह बनाए हम, कैसे स्पीड लाए। अभी स्पीड में धीरे धीरे आप लोग मैटर घुसिएगा। अभी अप्रोच देखे ना, कहाँ पे मल्टीपल देखे उस मल्टीपल मार दिए, इमीडिएट का काम मिला इमीडिएट कर दिए, कहाँ पे डिजिटल सम लगा डिजिटल सम लगा दिए। सॉल्व हम किए, सॉल्व हम कोई भी क्वेश्चन को पूरी किए नहीं किए, क्योंकि हमको इमीडिएट डिजिटल सम, ठीक है, उसका ऑप्शन एलिमिनेशन ऐसे करके हमको काम बन जाता है, तो क्यों हम सॉल्व करने जाए। तो बस इसी तरह यही चीज़ आपको भी सीखना है, यही अप्रोच आपको भी सीखना है। और आप कैसे सीख पाइएगा, बस लगातार मेरे तक 15 डेज तक जुड़े रहे, आपको ये चीज़ अपने आप सीखने पे आ जाएगा, मजबूर कर देगा सीखने पे, कि हम देखिए सिखाया कैसे जाता है, ऐसे थोड़ा कि आपको पकड़ पकड़ के सिखाया जाएगा। हम बनाए तो आप अब दिमाग लगाइएगा, ये ऐसा बना रहा है, अच्छा ये अप्रोच पकड़ रहा था, अब हमको भी ये अप्रोच पकड़ना है, ऐसे करके आपको माइंड खुलेगा। तो ऐसे करके आप चीज़ों को सीख सकते हैं। इसलिए वीडियो को हम पहले बोले थे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट और अगले मॉक में, और तब तक के लिए एक चीज़ बता दोस्तों, हर दिन मेरा जीके जीएस का मेरा सुबह 6 बजे सुबह मेरा क्या चलता है, ग्रुपिंग चलता है, जीके जीएस का लाइव ग्रुपिंग चलता है, ठीक है। उसको भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट लें। लाइव डिस्कशन कराया जाता है जीके जीएस का, जिसमें सभी चीज़ों को याद कराया जाता है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से याद कराया जाता है। तो जीके जीएस का ग्रुप से जुड़े, जीके जीएस का लाइव सेशन से जुड़िए, सुबह 6 बजे हर दिन उठने का कोशिश कीजिए, जो उठेगा वही आगे बढ़ेगा दोस्तों सुबह, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।